हम कोई कटौती नहीं बर्दाश्त करेंगे, मंत्री हो या वीआईपी किसी को नहीं बख्शेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सबकी पोल यहीं खुलेगी। राजनीति हो या सरकारी खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल, सबकी पोल यहीं खुलेगी। जयराम ने एक सख्त लहजे में बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि उनके भाषण के समय में किसी भी तरह की कटौती की गई तो वे किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, चाहे वह कोई मंत्री हो या कोई वीआईपी व्यक्ति। जयराम का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस बयान को लेकर जहां कुछ लोग उनके स्पष्टवादिता और दृढ़ निश्चय के रूप में देख रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे अहंकार पूर्ण भी बता रहे हैं। जयराम का यह बयान एक मजबूत संदेश देता है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे वीआईपी संस्कृति और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हम पहली बार चुन के आए हैं कि हमको मालूम है कि गुनगुनाना नहीं चाहिए। हम किससे सीखेंगे? हम तो देख रहे हैं सीपी सिंह जी शायरी पढ़ रहे हैं, सब मंत्री शायरी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला हिंदी में, उर्दू वाला उर्दू में शायरी पढ़ रहे हैं। तो हम जब शायरी माइंड है तो गाना भी गा सकते हैं। हम नया मेंबर हैं, सीधी बात है। तो वही हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अगर बोल गुनगुनाना नहीं चाहिए तो संसदीय मंत्री खड़ा होकर जब उनका बारी आएगा बोल देते कि जयराम बाबू बोल गुनगुनाना नहीं है, हम अगला बार जब मेरा भाषण होगा हम बोल नहीं गुनगुनाएंगे। लेकिन ये कहाँ का तर्क है? दो का मंत्री खड़ा हो गया है, संसदीय मंत्री तो बाद में, दो मंत्री खड़ा होकर टोक रहे हैं। तो वही हमने उनको कहा कि एक तो आपको आधा घंटा समय मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का शाहरुख खान बोल के 4-5 लोग बोले, तब तो आप नहीं बोले कि आप डायरेक्ट किसी सदस्य को नहीं बोल सकते हैं। भैया भाभी जब आधा घंटा, कल्पना भाभी, हेमंत सोरेन जब मंत्री लोग बोलने लगता है तब तो कोई नहीं बोलता है कि आप किसी व्यक्तिगत पे बात क्यों कर रहे हैं। हमने बस यही कहा था कि पर्यटन मंत्री हमारे पड़ोसी हैं, पराशर की ओर से वो भी आते हैं, उनके लिए गीत सुनाएंगे। तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, उनको आधा घंटा का समय मिलता है। आप 30 सेकंड बोलते हैं कि माननीय जयराम बाबू नए सदस्य हैं, अगला बार इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम दोहराते हैं आप टोकते हैं। तो हमने उनको वही कहा, और हम तो भाई इसी पहचान से अंदर आए हैं तो अंदर भी थोड़ी बख्शेंगे। हमारे साथ हमारे समय में कोई कटौती करेगा, हमारे साथ कोई अगर ज्यादा करेगा तो हम नहीं बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे वीआईपी रहे। वही हमने कहा, बैठिए चुपचाप। आप मंत्री ट्रेजरी बेंच पर बैठिए, चुपचाप बैठिए। आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं। उछल कूद मत कीजिए। हाँ, उनका हम सम्मान करते हैं, मंत्री हैं, माननीय है, लेकिन उनका ये व्यवहार उचित नहीं है। आज ये ज्ञान दे रहे हैं, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ था जब आपने इरफान अंसारी जवाब दे ही रहे थे, आपने टोक दिया। इरफान अंसारी जो शायद ध्यान आकर्षण था या सूचित था या तारांकित प्रश्न था, किसी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे ही रहे थे, आप खड़ा होकर उनको टोक दिए। उनको सवाल का उत्तर देने देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। तब आपका संसदीय, अरे भाई नया चूंकि वित्त मंत्री जी अभी इलाज के लिए गए हैं, संसदीय मंत्री, इनको प्रभार मिला है, तो हमारे बड़े भाई माननीय भी उछल कूद करने लगे हैं, अपने आप को सदन से ऊपर ये लोग समझने लगे हैं। और खैर इरफान भाई साहब का तो आदत है, उनको भाई मीडिया में बने रहने के लिए उछल कूद करना जरूरी है।